पूरे देश की तरह ग्वालियर में भी मनाई गई संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती। ग्वालियर पूरे देश की तरह ग्वालियर में भी संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई गई। इस अवसर पर सभी राजनीतिक दलों एवं सामाजिक संगठनों द्वारा अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। भाजपा की नेत्री गिरिजा गर्ग जाटव ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि बाबा साहब ने महिलाओं के उत्थान के लिए जो सपने देखे थे वह हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चरितार्थ कर रहे हैं। उन्होंने 33% महिलाओं को आरक्षण देकर महिलाओं का सम्मान किया है। वहीं क्षेत्रीय सांसद भरतपुर कुशवाहा ने कहा कि आज के समय में शिक्षा बहुत जरूरी है। जो अलख डॉक्टर अंबेडकर ने जलाई थी वह आज भारत में चरितार्थ होती नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि हम संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपने को पूरा करने का प्रयास करेंगे एवं उनके द्वारा बताए गए रास्ते पर चलेंगे। बाबा साहब की 135वीं जयंती पर नमन किया। बाबा साहब की 135वीं जयंती है आज निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है। उनको याद करने के लिए यहाँ सब लोग एकत्रित है और पूरे देश के अंदर उनकी जयंती को बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। मैं इस अवसर पर बाबा साहब के चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और यहाँ उपस्थित लोगों को इस बात के लिए भी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जो देश के लिए जो योगदान रहा, चाहे संविधान की उन्होंने रचना की हो या विभिन्न पुस्तकों के माध्यम से लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का काम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने किया। बाबा साहब ने ये भी कहा कि अगर वास्तव में हमें गुलामी की जंजीरों से निकलना है तो ज्ञान बढ़ाना होगा। ज्ञान के जरिए ही ज्ञान का जवाब दे सकते हैं। इसलिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है और लोग इसका अनुसरण भी कर रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी जैसे इस देश के अंदर विद्वान उन्होंने जन्म लिया, इसलिए हमारे देश की ताकत बढ़ी हुई है। जैसे कि आज हर्ष उल्लास का माहौल ग्वालियर में नहीं, मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे विश्व में बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है। बाबा साहब व्यक्तिगत किसी समाज के नहीं है। बाबा साहब ने हमेशा सबके हित की बात की है, खासकर महिलाओं की हित पर। और बाबा साहब की राह पर आज हमारे परम आदरणीय मोदी जी भी चल रहे हैं। कहीं ना कहीं आपने देखा महिलाओं में भी खुशी की लहर है, क्योंकि 33% आरक्षण पास करके महिलाओं को एक अलग से संसद से लेके, जैसे कि आपने देखा महिला हमेशा नेतृत्व करती आई है। जब जब महिलाओं के हाथ में भागदौड़ आई है, चाहे वो घर की हो, चाहे राज्यसभा की हो, चाहे संसद की हो, आज महिलाओं के साथ साथ आज बाबा साहब की जयंती मनाने के लिए महिलाएं बहुत उत्सुक हैं। बाबा साहब ने महिलाओं के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए और सभी के लिए एक समानता का अधिकार दिलाने की बात कही। आज हमारे जीवन में बाबा साहब की जयंती का बहुत हर्षोल्लास है और आज ये कहीं ना कहीं रिकॉर्ड भी टूटेगा, क्योंकि बाबा साहब की जयंती आज 200 देशों में मनाई जा रही है। तो मैं बाबा साहब के चरणों में डॉक्टर गिरिजा जाटव नमन करती हूँ और हम बाबा साहब के दिखाए हुए मार्ग पर चले। मैं सबसे अपील करती हूँ, जय भीम, जय भारत।